गरीब परिवार की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में दीनानाथ, उनकी पत्नी गीता और दो बच्चे रोहन और सुमन थे। उनका घर एक झोपड़ी था जिसमें एक ही कमरा था, लेकिन उनका दिल बड़ा और भरपूर था। दीनानाथ एक किसान था, लेकिन फसल हमेशा बुरी तरह से प्रभावित होती थी। गीता घर के कामकाज करती और कभी कभी गांव के लोगों के लिए सिलाई का काम भी करती थी। एक दिन दीनानाथ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खेत में जो कुछ भी उगाया था सब सूख चुका था। दीनानाथ और गीता चिंतित थे कि कैसे बच्चों की पढ़ाई, भोजन और अन्य ज़रूरतें पूरी होंगी। वे अपनी किस्मत को कोसते, लेकिन हार मानना उनकी आदत नहीं थी। गीता ने सोचा कि अगर वह गांव के लोगों की मदद करती है तो शायद कुछ राशन मिल सके। उसने गांव के प्रमुख से मिलकर अपनी स्थिति बताई और गांव के लोगों से मदद की गुहार लगाई। प्रमुख ने सभी गांव वालों से अनुरोध किया और कुछ ही दिनों में दीनानाथ के परिवार को कई लोगों की मदद मिली। गांव वालों ने उन्हें चावल, दाल और अन्य जरूरी सामान दिया। इस बीच रोहन और सुमन स्कूल जाते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें भी भूखा रहना पड़ता था। रोहन ने सोचा कि वह कुछ ऐसा काम करेगा जिससे परिवार की मदद हो सके और उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, जैसे घास काटना और दूसरों की खेती में मदद करना। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर गांव वालों ने उसे नियमित काम देना शुरू कर दिया। समय के साथ दीनानाथ की फसल भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने अपनी खेती की तकनीक में सुधार किया और मेहनत से काम किया। अब वह दिन आ गया जब दीनानाथ की फसल बहुत अच्छी हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और उन्होंने अपनी झोपड़ी को सुधारना शुरू किया। अभी भी वे गांव के लोगों की मदद नहीं भूलते थे। वे जानते थे कि संकट के समय गांव वालों ने उनकी बहुत मदद की थी। दीनानाथ और गीता ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जहां गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक आश्रय था। इस प्रकार गरीब परिवार ने अपनी कठिनाइयों से निकलकर न केवल अपने जीवन को सुधारने में सफलता पाई, बल्कि दूसरों की मदद करके एक मिसाल भी कायम किया। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी अच्छाई ने उनके जीवन को बदल दिया और गांव में उनके लिए सम्मान और प्यार बढ़ गया। सच्ची समृद्धि यही है कि आप अपने कठिन समय में भी दूसरों की मदद करें और अच्छाई फैलाएं।